जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप थ्योरी ग्रुप में भी हैं जवेरिया? नहीं 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 डॉक्टर गुरुत, मैंने तो वो आपका लिंक खोला था। अच्छा। जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, वो उसमें 6:30 से 7:30 थ्योरी वालों की क्लास होती है। अच्छा अच्छा, वो हाँ जी, आप एंड कर रही थी तो मैंने कहा शायद मेरी मिस हो गई है क्लास। नहीं नहीं नहीं, वो थ्योरी वालों की एंड होती है, फिर आपकी शुरू होती है। नहीं। हाँ। चले, उनको सिर्फ मैं पास्ट पेपर्स करवा रही हूँ, थ्योरी एज सच पढ़ाती नहीं हूँ। उनके सिर्फ पास्ट पेपर्स करवाती हूँ। थ्योरी सही। के लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग किसी को खुद से करें या चीजें वो कर लें, अक्सर अक्सर लोग करके आए हुए होते हैं। नहीं। चलें। अच्छा जी। जी शेयर हो रहा है, आपको तस्वीर आ रही है? नहीं हो रहा शेयर, चले। यस मैडम, हो रही है। चले। कौन है फिर अभी मेरे पास जो मुझे बताएगा पार्टिसिपेंट्स में से? हम्म सना। जी सना। जी डॉक्टर कुरत, इसको फिर हम कॉल्पोस्कोपी के लिए भेजेंगे जिसकी यस, हम इसको कॉल्पोस्कोपी के लिए करेंगे। कॉल्पोस्कोपी के ऊपर आ गया है सिन 2। क्या करेंगी? मैम फिर उसको लेट्स करके मतलब ट्रीट करेंगे, सीन 2 अगर आ गया है ना। हाँ, ठीक है। लेट्स लोकल में फिर होता है, उसके बाद जीए में होता है? मैम लेट्स तो लोकल में होता है। लेट्स लोकल में होता है। और टाइप 1 अगर एंड में होता है तो एचपीवी पॉजिटिव आ रहा है ना रूज? एचपीवी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है। तो एचपीवी पॉजिटिव है। और आपका ग्रे मॉडरेट डिस्केरियोसिस है। ठीक है। आपने कॉल्पो की, कॉल्पो पे सिन 2 आ गया। ठीक है। आइदर या तो फाइंडिंग्स उसकी सिन 2 की आ जाएंगी, या फिर आप बायोप्सी लेंगे और बायोप्सी के ऊपर आपको सिन 2 मिल गया। ठीक है। तो सिन 2 को आपने ट्रीट करना है। ठीक है। तो सिन 2 को जो ट्रीट आपने करना होता है, वो आपने ये पाथवेज देखने होते हैं। ठीक है। जब आपने पाथवेज देखने होते हैं, तो उसमें फिर आपने सिन 2 का जब आपने ट्रीट करना होता है तो लेट्स करनी होती है। ठीक है। लेट्स के अंदर आपने, एक मिनट में आपको ट्रीटमेंट वाला ऑप्शन भी खोल देती हूँ, ताकि आज आपको मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी थोड़े से 10 मिनट में करवा दूं जल्दी जल्दी। अब आपको लेट्स करना आना चाहिए कि लेट्स कैसे होता है। ठीक है। शेयर हो रही है, ये सिन वाली नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम, स्क्रीन तो आ रही है नज़र। अभी स्टॉप हो गई थी, मुझे लग रहा था कि नहीं नजर आ रही। हाँ, अब आ रही है। हम्म। अब आपके पास देखें, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट बायोप्सीज लेने की। ठीक है। तो आपने एक्सीजनल ले लें, पंच ले लें, कुछ भी ले लें। थेराप्यूटिक जो होता है सिन में, सिन 1 और 2 के अंदर कोन बायोप्सी, लेट्स, लीप और नेट्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली आजकल जो हम यूज करते हैं वो लेट्स करते हैं। लॉन्ग लूप इलेक्ट्रोकॉर्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन जोन की 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है। तो उसमें हमने टाइप 1 में लेट्स में इतने एमएम का निकालना होता है, टाइप 2 में इतने एमएम का निकालना होता है। ठीक है। ये आगे मेरे ने नोट्स में ये देखें, आपको एक ये भी दिया हुआ है, ये श्वास का है, ये सारे लूप्स हैं।
डिफरेंट लूप्स हैं, ठीक है। ये तस्वीर नजर आ रही है ना आपको? ये डिफरेंट लूप्स हैं लेट्स के, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है राउंड बॉल सा, ये छोटा नेट्स के लिए करते हैं, सिंपल से नेट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका जो एक ये भी है आपका कि आपने क्या ट्रीटमेंट देना है और कैसे करना है, ठीक है। और ये आप देखें, एक सीएन में लेट्स जो होता है वो लोकल में होता है, ठीक है। और इसके अंदर यूजली ऑब्स्टैटिक डिपेंड करता है कि आपने कितनी टाइप का किया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जोन की टाइप्स 1, टाइप 2 पे, टाइप 3 पे सबसे ज्यादा 75 mm का आपने लूप लेना होता है, और वो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन जोन को एक्साइज कर देते हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा अ, ये इसके अंदर ना मैंने सारे जो ये हैं कितने के ये हमने देखने होते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल मैंने इधर लिखी हुई है, आप लेट्स का पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक सिर्फ जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मैंने आपको शेयर भी की है। इधर पिक्चर ऊपर चली गई आई थिंक। ये वाला चार्ट है, ये चार्ट। अब आप इसके अंदर देखें, इस चार्ट के अंदर देखें, आपकी ये वाला लेट्स का पोर्शन है, ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। इसमें लोकल होता है, ये चीप होता है, पोर्टेबल होता है। इक्विपमेंट कुछ भी नहीं चाहिए होता आपको, कोई कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी नहीं होती, ठीक है। डेप्थ ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होती है वो इसमें वेरिएबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। ब्लीडिंग भी माइल्ड होती है, सेप्सिस भी माइल्ड होता है, हीलिंग 4 to 6 वीक्स में हो जाती है। आपको इसमें टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी के लिए मिल जाता है। एब्लेटिव ट्रीटमेंट्स के अंदर आपको, ये शुरू में आप देखें ना, लेजर एब्लेशन, कोएगुलेशन, क्रायो, इन तीनों में आपको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सैंपल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सैंपल मिल जाएगा, और आपको मार्जिन्स के बारे में पता चल जाएगा कि मार्जिन्स फ्री हैं। तो आप अगर लेट्स की ये सारी बातें बता देते हैं ना, तो इट इज मोर देन एनफ। देखो ना, सारा प्रोसीजर तो बता दिया। करना तो कुछ भी नहीं होता ना, वो लूप आपको जो मैंने दिखाई है तस्वीर, उस तस्वीर को आपने अंदर ले जाके तो ये करने होते हैं, ठीक है। ये क्रायो के लिए हैं, ये उसके लिए हैं, और ये इलेक्ट्रोकॉटरी हैं, ये लूप है लेट्स के लिए हैं, ठीक है। सो ये आपने करना होता है, ठीक है। तो जब आपने अच्छा ट्रीट कर दिया सना, सीन 2 को ट्रीट कर दिया, कितने अरसे बाद बुलाएंगी उसको? मैम 6 मंथ्स के बाद टेस्ट ऑफ क्योर करेंगे उसका। हाँ, टेस्ट ऑफ क्योर करना, उसमें क्या करेंगी? मैम उसमें एचपीवी। हाँ, शायद। एचपीवी इज स्टिल पॉजिटिव। मैम फिर उसके बाद उसका दोबारा से हम साइटोलॉजी करेंगे अगर वो हम्म। पॉजिटिव आता है तो। फिर साइटोलॉजी नेगेटिव साइटोलॉजी आ पे गई, फिर क्या करेंगी? मैम अगर साइटोलॉजी नेगेटिव उसकी आ गई है एचपीवी पॉजिटिव फिर 36 मंथ्स के बाद उसको एचपीवी पॉजिटिव है, और वन। कोलोनोस्कोपी का ट्रीट हो गई है, ट्रीटमेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या करेंगी? एचपीवी उसको पॉजिटिव है फिर तो साइड वो उसकी नेगेटिव आ रही है, साइटोलॉजी क्या करोगे? ये देखो, ये वाला पाथवे है। एचपीवी पॉजिटिव है, साइटोलॉजी नेगेटिव है, इनक्वायरी, तो फिर क्या करोगी? मैम फिर उसको वो उसके लिए कॉल्पोस्कोपी के लिए रेफर दोबारा करेंगे फिर हम इसका। कॉल्पोस्कोपी कर देंगे ना। अगर एचपीवी जी। नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको रिकॉल पे भेज दें ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। मंथ्स फिर लेकिन नेगेटिव अगर रिकॉल एचपी, ये के लिए देखो ये भेजें। वाला पाथवे यूज होगा, नजर आ रहा है ये वाला। जी जी। मैं इसको और क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। ये वाला पाथवे, ये देखो सिन 2 और उससे ग्रेटर। ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट पे आपने लेट्स किया, लेट्स का मैंने आपको बता दिया कि ओपीडी प्रोसीजर है, लोकल में होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, सेप्सिस नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती है, और वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में। और उसके बाद इसको कोई स्पेशल इक्विपमेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑब्स्टेटिक मॉर्बिडिटी भी इसमें नहीं होती है, ठीक है। और इसमें आपको हिस्टोपैथोलॉजी का सैंपल अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। 4 to 6 वीक्स में पेशेंट रिकवर कर जाता है, ठीक है। ये आपकी लेट्स की बातें हो गई। फिर आपने 6 मंथ्स पे उसको रिकॉल करके आपने एचपीवी किया। एचपीवी पॉजिटिव है तो साइटोलॉजी की। अब साइटोलॉजी नेगेटिव है या इनएडिक्वेट है या एबनॉर्मल है, कुछ भी है, तो कॉल्पो आपने जरूर करनी है इस पेशेंट की।
जिसका एचपीवी दोबारा से पॉजिटिव आ रहा है 6 मंथ पे, ठीक है। अगर 6 मंथ्स पे नेगेटिव हो जाता है, वो ट्रीट हो गई भी है, तो फिर आप उसको रिकॉल कर देंगे, ठीक है। जी। ये अब आपका पाथवे सिन 2 सिन 3 का है, ठीक है। ठीक है, इसको हम रोज थोड़ा थोड़ा इसी तरह रिवाइज करेंगे। पढ़ाने का फायदा नहीं होता जब तक आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ जुबानी नहीं देखेंगे, ठीक है। पढ़ने का इसका कोई फायदा नहीं होता। ये इसी तरह आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है, पार्टनर के साथ भी प्रैक्टिस करनी है, तो एक दूसरे को सिनेरियो दीजिए और फिर पूछिए। और अभी जो 1 महीना 2 महीने अभी ये जनवरी फरवरी के हैं, इसमें इसको रिवाइज आप देख के कीजिए, ताकि आपको ये पाथवेज देख के रट जाए, आपकी विजुअल मेमोरी में आ जाएं। जब ये आपकी विजुअल मेमोरी में आ जाएंगे तो फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो देख के करेंगे तो और अच्छा होगा सिनेरियो, ठीक है। चलें अब हम अपने उस पे आ जाते हैं, आज के केस के ऊपर। डॉक्टर कुरत, लेट्स और कोन बायोप्सी में से हम हमेशा प्रेफर लेट्स को करते हैं या कोन बायोप्सी भी करते हैं? इट डिपेंड्स कि आपके पास चीज क्या आ रही है। यूजली अगर सिन 1 सिन 2 हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना वो लेट्स ही होता है, ठीक है। कौन बायोप्सी तो आपने बायोप्सी करते हुए करनी है ना, वो जब आप कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सीज कर रहे हैं तो उसमें हम कौन कर सकते हैं या एक्सिजनल कर सकते हैं, वो तो ग्रोथ्स के लिए आती हैं, ठीक है। अरे खुजली करेगा मेरे ओके। लेट्स एक ट्रीटमेंट है, लेट्स इज नॉट अ बायोप्सी। कौन के अंदर वो ज्यादा इन्वेसिव हो, कार्सिनोमा इंसाइटस हो, तो फिर लेट्स हम देते हैं। लेट्स मतलब लेट्स को हम ऐसे बोलें कि लेट्स इज अ थेरेप्टिक प्रोसीजर। यस, वो तो आप कौन बायोप्सी उनमें करें ना, जिनमें आपको इन्वेसिव लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जोन नजर ही नहीं आ रही, फिर आप कौन की तरफ जा रहे हैं। ये तो हम मैडम बेसिकली, सिन वन ये तो हम मैडम सिन वन की सिन 1 की ट्रीटमेंट नहीं हम देते। सिन वन मैडम की हम ट्रीटमेंट नहीं देते, हम सिन 1 को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। हमने कॉल्पोस्कोपी की। सिन वन में हम कोन बायोप्सी नहीं कर सकते? सिन 1 में क्यों करनी है आपने, उसको फॉलो अप पे रखें, उसको ट्रीट क्यों करना है। चलिए ठीक है मैडम। आप, नहीं करो जिब्रिकान। ठीक है, तो आपने उसको ट्रीट करना है, ठीक है। मैडम सिन वन में methods भी नहीं यूज कर सकते? जी क्या नहीं यूज कर सकते। डॉक्टर आसिया आपकी मुझे वॉइस नहीं आई, क्या कह रही हैं आप, क्या नहीं यूज करना, कौन बायोप्सी तो नहीं करनी ना। मैडम एब्लेटिव मेथड्स। एब्लेटिव मेथड सिर्फ उसमें नहीं, जो इन्वेसिव में जहां पे आपको सस्पेक्टिक लगे। सिन 1 को हम ट्रीट ही नहीं करते, सिन 1 को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। जी, जी सना। चलें आ जाए जवेरिया, आज आपका केस है। जी मैम। चलें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी बताइए। पेशेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टेक रेलेवेंट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड प्रेजेंट द समरी टू द एग्जामिनर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया, मेरा गायनी के शुबे से 4 साल से ताल्लुक है। आज मैं आपके मसले के मुतालिक बातचीत करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ताउन करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहत है। राहत, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 42 साल है। शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 20 साल हो गए और कितने बच्चे हैं? और आखिरी बच्चे की उम्र कितनी है? हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, छोटा बच्चा मेरा 12 साल का है। आखिरी दफा माहवारी कब आई है आपको?
डॉक्टर साहब माहवारी तो मुझे अभी भी आई हुई है, मुझे 10 दिन हो गया माहवारी का, और मुझे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, और आप कितना पढ़ी लिखी हैं और पेशेवरन तौर पे क्या आपका क्या काम करती हैं? डॉक्टर साहब मैं 8वीं पढ़ी हूँ, घर पे ही होती हूँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो आपको माहवारी का मसला हो रहा है ये कब से हो रहा है? ये माहवारी का मसला मुझे 2 साल से है। और वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है? जी, अब तो पहले तो रुक जाती थी, अब इस दफा तो रुकी ही नहीं, अभी भी सुबह से मेरे 5 पैड भर गए हैं। ठीक है। 2 साल से पहले ये बिल्कुल तरतीब में थी, बेतरतीबी इसमें 2 साल से आई है? जी जी, 2 साल से मुझे हैवी होना शुरू है, पहले तो महीने के महीने आती, अब पहले भी महीने के महीने ही थी, लेकिन खून बहुत ज्यादा पड़ता है मुझे। अ, ठीक है। और जो आप कितने कितने कपड़े इस्तेमाल कर लेती हैं एक दिन में? डॉक्टर साहब पहले तो मेरे जो नॉर्मल थे वो दो दो होते थे, लेकिन जब से ये तेज हुए मुझे एक दिन में 5 5 6 6 पैड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है। और इसके साथ कोई लोथड़े आते हैं? जी, लोथड़े भी आते हैं। और कितने दिन के लिए आपको माहवारी रहती है ये? डॉक्टर साहब पहले तो 6 7 दिन रहती थी, फिर 8वें दिन में नहा लेती थी, लेकिन इस दफा तो 10 दिन हो गए, अभी तक उसी तरह ही है जैसे पहले दिन थी। ठीक है। और ऐसा होगा है कि दो माहवारियों के दरमियान में भी दाग लगता हो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। साथ कोई दर्द होती है माहवारी के साथ? जी डॉक्टर साहब दर्द भी होते हैं, पहले तो इतना नहीं था, पॉन्स्टॉन खाती थी तो ठीक हो जाता था, लेकिन पिछले 2 3 महीने से ठीक है। पॉन्स्टॉन से भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खावन से मिलने के बाद दर्द या खून पड़ता हो? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। आपको कोई पेट में गोला तो नहीं महसूस होता इसके साथ? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। कोई जिस्म का हिस्सा निकलता हुआ तो नहीं महसूस होता? नहीं। पेशाब या पखाने का कोई मसला हो? जी डॉक्टर साहब पखाने में मुझे कब्ज रहती है अक्सर। ठीक है। और साथ कोई गंदा पानी तो नहीं पड़ता? जी डॉक्टर साहब पहले पढ़ रहा था, उसके फिर मैंने इलाज कराया था तो ठीक हो गया था। ठीक है। इसके साथ आपको कोई बुखार हुआ हो या फिर वजन में कमी महसूस हुई हो? नहीं डॉक्टर साहब वजन तो मेरा शुरू से ही बहुत ज्यादा है, मैं हमेशा से कम करने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन मेरा वजन कम नहीं होता। ठीक है। कोई ठंडे पसीने तो नहीं आते हैं साथ? नहीं। किसी किस्म की अद्वियात तो नहीं आप इस्तेमाल करी, जिस तरह खून पतला करने के लिए कोई दवाई या फिर कोई छाती के सरतान के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करती हो आप? नहीं डॉक्टर साहब बस शुगर की दवाई इस्तेमाल करती हूँ। शुगर का मसला आपको कब से है? ये तो मुझे 7 8 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब। कंट्रोल है आपकी शुगर उन अद्वियात पे? जी डॉक्टर साहब मैं बाकायदगी के साथ चेक कराती रहती हूँ, शुगर तो मेरी बीच में कभी अनकंट्रोल हो जाती है, फिर दवाइयाँ चेंज करते हैं तो ठीक हो जाती है। आजकल तो ठीक ही ठीक है। और ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको माहवारी सबसे पहले किस उम्र में आई थी? डॉक्टर साहब अब तो मुझे याद ही नहीं है कब आई थी, छोटी थी इतनी, याद नहीं है ठीक मुझे। है। और आपने कोई वक्फे की अद्वियात इस्तेमाल की हैं? कोई सुनहरे पत्ते वाली गोलियां? नहीं डॉक्टर साहब टीके लगवाए थे मैंने शुरू में, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। ठीक है। बच्चों की पैदाइश में कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ? आपने उनको अपना दूध पिलाया है? जी बच्चों को दूध पिलाती रही हूँ, बच्चे मेरे सारे नॉर्मल घर पे ही हो गए थे। कभी खून की कमी महसूस हुई हो कि खून की बोतलें लगवाई हो आपने? जी डॉक्टर साहब मुझे कुछ 6 महीने पहले काफी ज्यादा कमी हो गई थी, 7 पे चली गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे फिर काले टीके लगवाए थे। ठीक है। और अभी फिलहाल आपको कोई सांस का मसला तो नहीं है या कोई थकावट डॉक्टर साहब महसूस तो बहुत नहीं हो ज्यादा रही? थकावट हो जाती है, मैं तो अब घर के काम भी नहीं कर सकती, इसीलिए चल रही हूँ।
ठीक है। मुझे ये बताएं कि कोई घर में आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दमा, दिल का कोई मसला या फिर खानदान में किसी किस्म का इस तरह का मसला है? नहीं, ब्लड शुगर मुझे है बस, मेरी बहन को अ, शुगर है। खानदान में किसी को छाती का सरतान, अंडे का सरतान या आंतड़ियों का सरतान तो नहीं है? जी डॉक्टर साहबा, मेरी बहन को था, मेरी उसको बच्चेदानी का कैंसर था। ठीक है। लेकिन तो वो ठीक है, ऑपरेशन वगैरह मुझे ये कर दिया बताएं था, कि वो ठीक हो माजरत कर। गया था। ठीक है, कोई आपका ऑपरेशन तो नहीं हुआ इससे पहले? पित्ते का ऑपरेशन हुआ हुआ डॉक्टर साहब। माजरत के साथ जाती नोयत का सवाल पूछूंगी कि कोई हुक्का या सिगरेट नोशी वगैरह तो नहीं करती हैं आप? नहीं डॉक्टर साहबा। हम्म, ठीक है। और किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं। घर में गुजर बसर ठीक हो जाती है? खाबंद आपके सपोर्टिव है? जी जी डॉक्टर साहबा, सपोर्टिव में था। आपने अभी तक कोई इसके लिए टेस्ट वगैरह करवाए हैं या कोई इलाज करवाया है अपने मसले के लिए? नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं कराया। कुछ रिपोर्टें खून की करवाई हैं, वो ठीक है। डॉक्टर साहब के पास देखें। है। ठीक है राहत, अब ना मैं आपका मुआयना करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ताउन करेंगी। मैं आपका ब्लड प्रेशर, नब्ज और सांस की रफ्तार और साथ बुखार चेक करूंगी। कद और वजन की नॉर्मल पैमाइश करूंगी ताकि मैं बीएमआई निकाल सकूं। बीएमआई फिर मैं जो है अपने वो हाथ दिखाएं आंखों में। 31 है। मैडम फॉर पैलर जनरल इज फिजिकल। अप्रिशिएटेड, पैलर इज मैडम अप्रिशिएटेड, जनरल थायराइड, नॉट एनलार्ज। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मैडम, एनी लंप और टेंडरनेस? सिस्टेमिक एग्जामिनेशन एंड per abdominal examination is normal. मैडम लोकल Polycystic। एग्जामिनेशन वल्वा वंजाइनल? हम्म एग्जामिनेशन में मैडम आपको लोकल बाद एग्जामिनेशन में आपको बाद में दूंगी। अभी वो पेशेंट ब्लीड कर रही है। ठीक है। समराइज योर केस। मैडम आई एम डन। जी, समराइज योर केस। राहत 42 years of Rahat, 42 years of age, married for 20 years, para 4, with last child born 12 years back, presented with the complaint of heavy menstrual flow since 2 years. Her last menstrual period is 10 days back, and her menstrual cycle was regular. She was using 5 to 6 pads per day. There was passage of clots and history of dysmenorrhea, ये and समरी प्रेजेंट it करनी है, केस initially it was केस relieved प्रेजेंट with नहीं करना, समरी बतानी है। एचएमबी हो गया ना बस। एचएमबी madam. डायग्नोज करने के लिए ये बातें पूछी थी, वो आपने डायग्नोज कर दिया। Okay. तो आप पैड और ये Okay, हिस्ट्री madam. समरी नहीं होती। ठीक है मैडम, शी was presented with the heavy flow from 2 years, along with dysmenorrhea. Initially, it was relieved with medication, but not now. And she is also the known case of diabetes, which is controlled on medication. And she gave the history of IV iron transfusion on HB7. Currently, she is feeling fatigue, and her sister has the positive history of uterine cancer. And on examination, her vitals are normal. BMI is 31. Pallor appreciated. And a systemic examination is normal. Local examination could not be done as the patient is having bleeding. ओके, 9 मिनट 40 सेकेंड्स, ठीक है। एक तो एज उसकी जी 42 है, आप बोलते वक्त 24 बोल गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आप जो बोल रही हैं वो उसको पता हो, ठीक है। वो शायद आप मिस्टेकनली उसको 24 जी जी बोल रही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बोलते वक्त ना जी करें। जी जी ठीक है, स्टार्ट आपका ऐसे ही होगा। मिसिज राहत, 42 years of age, married for 20 years, para 4, last child born 12 years, presented with heavy menstrual bleeding for 2 years, for which associated with easy fatigability and breathlessness. She had been treated for anemia previously with injectable iron, ठीक है।
एंड शी हैड नो, आगे इसके अलावा और कोई पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं है ना, मैस नहीं, विजाइनल डिस्चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ विजाइनल डिस्चार्ज फॉर विच शी वॉज ट्रीटेड एंड नाउ इज इम्प्रूव्ड। She is diabetic, on controlled on oral hypoglycemics. She has obesity, and she has used injectable contraceptive injections. She had no history of pap smear and treatment up till now. And on examination, she had a BMI of 30, 1 kg per meter square. Pallor is appreciated. The rest of the general physical, systemic, and per abdominal examination is unremarkable. Local examination per speculum and मैडम bimanual not given. ठीक है, एग्जामिनर ने कहा ना, मैं हम बाद में डिस्कस ओके करेंगे। मैडम, जी मैडम, वो सिस्टर का नहीं बताएंगे कि यूट्राइन कैंसर था हाँ, वो उनको? बताएंगे ना। शी हैड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन सीए विच वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली। उसने कहा ना मेरी बहन ठीक हो गई थी, उसका इलाज हुआ है तो वो अब ठीक है, जी। डेथ नहीं हुई उसकी। प्रोबेबली कोई अर्ली स्टेज पे हम्म। डिटेक्ट हो गया होगा। ठीक है, समझ आ गई अब जी सबको समरी की? पॉजिटिव बातें बतानी है, डिटेल में नहीं बताना। जब एचएमबी कह दिया तो बस वो सवाल आपने हिस्ट्री में पूछने थे, टू डायग्नोज्ड एचएमबी। ठीक है, एसोसिएटेड में एचएमबी के साथ आपने एनीमिया बता देना है जरूर, कि एनीमिया उसी वक्त पूछे, आपको एंड में याद आए। लेकिन गुड, आपको आपने जी आपको एंड में भी आ गए तो मतलब बेटर। लेकिन हमेशा याद रखें, एचएमबी जब भी है ना, फौरन पूछें। आपका सांस तो नहीं फूलता, आपको थकावट जल्दी तो नहीं हो जाती? क्योंकि एचएमबी के पाथवे आप देखें ना, तो सबसे पहले सीबीसी कराना है। ठीक है ना? तो एचएमबी के साथ चोली दामन का साथ है नीमिया का, तो फौरन पूछे, एंड पे आके ना पूछें। ठीक है। दूसरा, स्पीड आपकी थोड़ी स्लो है, स्पीड को तेज तेज करें। आप जितना ढीला बोलेंगी, आप जितना ढीला बोल रही थी, मेरा दिल कर रहा था और सो के बोलूं। ठीक है। सो आपने पेशेंट को चलाना है, पेशेंट ना आपको चलाए। ठीक है। सो अपने क्वेश्चन, आई नो कि अभी थोड़ा फर्स्ट फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो जब 2-3 केस सुन लेंगे, प्रेजेंट कर लेंगे, तो आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि टाइम, अगर आपने अभी 9 मिनट 40 सेकेंड में किया है, ठीक है, तो इसको हमने प्रैक्टिस में 7 मिनट करना है। अगर ये मेरा प्रैक्टिस में 7 मिनट नहीं होगा तो एग्जाम में ये बढ़ जाएगा, एग्जाम सिनेरियो में, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट का सना नहीं कहा उन्होंने। ब्रेस्ट एनलार्ज कब कहा है उसने? नहीं कहा। ब्रेस्ट फीडिंग का पूछा था तो वो मैंने कहा था हाँ, ब्रेस्ट फीड मैंने करवाया, बच्चों को दूध पिलाया। ब्रेस्ट का कोई क्वेश्चन, एनलार्ज की तो बात ही नहीं हुई थी एग्जामिन में। ठीक है। जी। जी, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में किसी ने कुछ पूछना है? डॉक्टर कुरैश, इसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट का नहीं पूछेंगे कि अभी आपने एचएमबी के लिए क्या ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग उसने हमने पूछा ना, उसने एचएमबी कहा का अभी नहीं ट्रीटमेंट। लिया, उसने पूछा। अच्छा। पहले उसने बताया, और पहले का भी बताया कि पहले मैंने ये लिया था, और अभी उन्होंने पूछा अब तक आपने इसके लिए कुछ लिया है? तो कहा अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी आपके पास आई हूँ। ठीक है, वो उन्होंने पूछा है। ठीक है। और कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि मिस हुआ है पूछने में, लेकिन हिस्ट्री पॉइंट्स गुड थे, बस टाइम मैनेज करें अच्छा, थोड़ी सी अपनी स्पीड को तेज करें, क्योंकि आपके अभी दिमाग में हिस्ट्री टेम्पलेट उस तरह से तेजी से नहीं चल रहा था। ठीक है। आपने थायराइड के सवाल को जरूर पूछना है कि आपको गर्मी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती एचएमबी में, वो आपने नहीं पूछा थायराइड को। ठीक है। माम कॉइन की बाकी सब चीजें आपने जी कर मैम। ली,
लेकिन थायराइड आपने नहीं किया। थायराइड एग्जामिनेशन में भी नॉर्मल था। अगर वहां पे भी याद आ जाए कि मैं थायराइड देख रही हूँ तो थायराइड के सिम्टम्स पूछ ही लूँ। ठीक है, अगर मिस हो गए तो थायराइड का सवाल जरूर पूछ लें। बेशक एचएमबी का केस है, लेकिन समटाइम्स हो भी सकता है कोई थायराइड का प्रॉब्लम ना हो। जी। ओके हो गया। मैम जिस तरह मेरा केस मैम जिस तरह मेरा केस था एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का, वो तो यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता ना, तो मैं उस मतलब इट इज माइंडसेट के नॉट साथ आई हुई थी, हैवी माइंडसेट। फ्लो। देखें, किसी भी तरीके से आ सकता है। अभी मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, क्यों नहीं आ सकता एचएमबी के साथ। वाई नॉट। सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल में ही एंडोमेट्रियल सीए तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि 42 ईयर ओल्ड लिंच थी, इसमें लिंच भी तो हमें लिंच तो यंग फर्टिलिटी एज जाहिर में कर आएगा सकते ना। हैं। अगर कोई लिंच में आ रही है तो वो तो यंग एज में आएगी, वो तो पोस्ट मेनोपॉजल में नहीं आएगा। लिंच तो यंग एज में होता है। ठीक है, नॉट तो फिर नेसेसरी। जैसे ये तो पैरा वन ऑफ यस पैरा फोर मोस्टली हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल में सस्पिशन होता है सीएस का, बट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में पहला जो आपने, वो भी हम केस करेंगे, लेकिन वो पहला जो डायग्नोसिस आपका बनेगा वो पॉलिप बनेगा। एंडोमेट्रियल सीए उसमें भी नहीं पहला डिफरेंशियल होगा। ठीक है, इसीलिए तो ऑप्शन यही रखनी होती है ना। आप एचएमबी भी साथ आएगा। अब मैं आपकी डीडीज देखूंगी, अभी आप डीडीज क्या बनाते हैं। अच्छा डॉक्टर कुलर, जैसे ये 42 ईयर पैरा फोर थी, तो ऐसे पेशेंट में भी हमने फर्टिलिटी डिजायर पूछनी है पेशेंट से? नहीं, उसमें नहीं पूछ सकते। लास्ट चाइल्ड बॉर्न 10 years है, तो उसमें तो फर्टिलिटी डिजायर्स की बातें आप कर सकते हैं। पैरा 4 है, कुछ चीजें समझ भी आ रही थी। अगर उसने बच्चा करना होता तो वो 12 साल से बच्चा कर ही लेती। ठीक है। जी जी, वो बस कुछ चीज एग्जामिनर्स कह देती है ना कि तुमने उसे बेटे बेटियां नहीं पूछी, तो वो मतलब हाँ, शायद उसकी वो बेटियां हो इस तरह। कुछ एग्जामिनर्स की होता है बेटे बेटियां का, बट आजकल जेंडर बायस पे बात कोई भी नहीं करता फिर। हाँ, लोकली कोई बात ठीक कर है ले, लेकिन आपकी की में और उसमें इसके पॉइंट्स नहीं कटेंगे। ठीक है, वो आपको आप ऑप्शंस डॉक्टर कर कुरत सकती इसमें हैं उसमें। हस्बैंड डॉक्टर कुरत इसमें हमें मल्टीपल पार्टनर्स या इस तरह पूछने की जरूरत है? मल्टीपल पार्टनर्स एचएमबी के साथ वजाइनल डिस्चार्ज है तो वो जब आपका शौहर से आपने ताल्लुकात ठीक हैं तो वहां पे वो कुछ ना कुछ हिंट दे देगी आपको। आपने पूछा ना आपके शौहर के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, उसने कहा हाँ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की यहाँ पे एचएमबी के साथ अभी वजाइनल डिस्चार्ज को इस तरह से कंप्लेंट नहीं है ना। एचएमबी के साथ यूजली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर आ नहीं रहा। टाइम मैनेजमेंट है ना जवेरिया। आप बेसिक्स क्वेश्चन छोड़ के लार्ज दूसरे क्वेश्चंस पूछने पे चले जाएं तो एक आधा इसमें से कोई मिस भी हो जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको विजाइनल डिस्चार्ज होता जी मैम। या कोई पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होती, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती, कोई इस तरह की होती है, ये तो सिंपल एचएमबी है। इसमें मल्टीपल आप बेसिक सवाल छोड़ के इस सवाल को पूछने लग जाएं तो टाइम होता है। अगर आपका टाइम मैनेज करना आ गया आपको तो फिर आप तेजी तेजी में पूछें। अभी आप इस सेशन के बाद 5-10 मिनट जो भी आपके हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं ना वो लिख लिया करो, ताकि आपको वो कि आपका केस प्रिपेयर हो जाता है फौरन ही। ठीक है, फिर आपकी हिस्ट्री के पॉइंट्स आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, खुद अपने हाथ से लिखे हुए हो ना तो और अच्छे हो जाते हैं। ठीक है जी। चले, अब अगला सेशन शुरू करते हैं। मैं टाइमर स्टार्ट कर लूँ आपका। जी। On the basis of history and examination which is provided to you, what is your differential diagnosis? My differential diagnoses are heavy dysfunctional uterine bleeding due to the endometrial of endometrial origin, or डिसफंक्शनल तो है ही it नहीं। can be endometrial डिसफंक्शनल तो है ही hyperplasia. नहीं जवेरिया। आपके पेशेंट को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है। नो मैम, रेगुलर है उसके।
तो फिर आप व्हाई आर यू सेइंग इट इज अ डिसफंक्शनल? ये तो मैम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग, HMB है। जी ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, हम्म। ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन और क्या होगा एंडोमेट्रियम में? एंडोमेट्रियल मेलिग्नेंसी, एंडोमेट्रियम में क्या होगा? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, विच एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विच और कुड बी बिनाइन और विच कुड बी टिपिकल और एटिपिकल, बिनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट। ओके। जी, इट कैन बी, मैम इट कैन बी एट्रोफिक वेजिनाइटिस और एंडोमेट्राइटिस एट्रोफिक और वेजिनाइटिस क्यों होगा? एट्रोफी कहाँ से आ गई? 42 years में एट्रोफी कहाँ से आएगी? उसको पोस्टकोइटल ब्लीडिंग थी। नहीं होगा, नहीं मैम नहीं। नहीं, HMB है। HMB का क्या डायग्नोसिस नहीं बनेगा बताओ? मैम, पाम हाइपरप्लेजिया हो कॉइन गया। है उसके तो, इट कैन बी बोले ना, आपने पोलिप, पाम इट कॉइन कैन रूल बी, आउट कर लिया। अगर आपने रूल आउट कर लिया, सिर्फ मैंने आपको लोकल नहीं दिया, जी तो आप मुझे बताएं कि क्या होगा जी, HMB में। इट कैन, मैम ब्लीडिंग ऑफ आपने एंडोमेट्रियल अच्छा चले, ओरिजिन मैं विच कैन आपको बी बताती बिनाइन हूँ, और आप मेलिग्नेंट, एंडोमेट्रियम इट में आ कैन बी जाएं। पॉलिप। हाँ, एंडोमेट्रियम में आ जाएं। एंडोमेट्रियम में आपने एक हाइपरप्लेजिया कह दिया, और क्या होगा एंडोमेट्रियम में? मैम पोलिप हो सकता लिप है, होगा। फाइब्रॉइड हो अब सकती है मायोमेट्रियम में आ जाओ। और मायोमेट्रियम में क्या क्या होगा? मैम फाइब्रॉइड हो सकता है उधर हाँ। और एडिनोमायोसिस हो सकती है। हाँ, गुड। आगे चले जाओ। कोई ट्यूब्स का फैक्टर या जी, पाउच ऑफ डगलस का कोई फैक्टर हो सकता है? PID या कोई पेल्विक हम्म, इन्फेक्शन हो सकता है? जी 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 मैम, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो हाँ, आगे सकती है चले जाओ। ओवरी में और कुछ कोई हो सकता है? कोएगुलोपैथी हो सकती है और ओवरी में कुछ हो सकता है? मैम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं। नहीं, PCO, चलो वो ये कह सकते हो, कोई मैम उसकी ओवेरियन भी सिस्ट हो सकती है। कोई ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। जी ओवेरियन और ओवेरियन मेलिग्नेंसी हो हाँ, सकती है ठीक है। अब नीचे सर्विक्स पे और चले जाओ। मैम सर्विक्स की कोई पैथोलॉजी हो सकती है। जी जी, हो सकती है। सर्वाइकल कार्सिनोमा, जी जी। ठीक है। वो अब आपने अपने DDs में यहाँ से चलना है ना। आपने एंडोमेट्रियल ओरिजिन की ब्लीडिंग बता दी, आपने मायोमेट्रियम की